औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो बाब है उसका नाम है अल्लाह ताला का दीदार मोमिनों को आखिरत में होगा। उसमें काफ़ी रिवायतें हैं, तो अगर हम इसका फ़ायदा भी पढ़ेंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबी जाएगी। तो जल्दी जल्दी इसकी सारी रिवायतें पढ़ लेते हैं, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। पहली रिवायत से स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल्ला बिन कैस अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो जन्नतें चांदी की होंगी, उसके बर्तन और सब चीज़ें चांदी की होंगी, और दो जन्नतें सोने की होंगी, उसके बर्तन और सब चीज़ें सोने की होंगी, और लोगों को अपने परवरदिगार के देखने में कोई आड़ ना होगी जन्नतुल आदैन में सिवा एक बुजुर्गी की चादर के जो अल्लाह के मुंह पर होगी। अब इसका फ़ायदा है, आगे हम फ़ायदा छोड़कर अगली रिवायत पे आते हैं। अच्छा जी, ये वाले बाब में अगली रिवायत है, ये वाले साहिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जन्नती जन्नत में जा चुकेंगे उस वक्त अल्लाह ताला फरमा देगा, तुम और कुछ ज़्यादा चाहते हो? वो कहेंगे, क्या तूने मुंह हमारे सफ़ेद ना किए, हमको जन्नत ना दी, जहन्नुम से ना बचा, अब और क्या चाहिए? फिर पर्दा उठ जाएगा। उस वक्त जन्नतियों को कई चीज़ उससे भली मालूम ना होगी, यानी अपने परवरदिगार की तरफ देखने से मतलब अपने रब को देखने के अलावा उनको और कोई चीज़ भी जो है ना उससे ज़्यादा अजीम नहीं लगेगी, वो सब काम छोड़ देंगे। अच्छा जी, अगली रिवायत है हम्माद बिन सलमा से, इसी इस्नाद से यही हदीस मरवी है। इतना ज़्यादा है कि फिर आपने ये आयत पढ़ी, यानी नेकों के वास्ते नेकी है और ज़्यादा से मुराद दीदार इलाही है जो सब नेमतों से बढ़कर लज्जत देगा। अगली रिवायत है अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, कुछ लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, क्या हम अपने परवरदिगार को देखेंगे क़यामत के रोज़? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम एक दूसरे को तकलीफ़ देते हो 14वीं रात का चाँद देखने में, यानी अज़दहाम और हजूम की वजह से, या तुमको कुछ तकलीफ़ होती है 14वीं रात के चाँद देखने में? लोगों ने कहा, नहीं या रसूलल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भला तुमको कुछ मुशक्क़त होती है, एक दूसरे को सदमा पहुँचाते हो सूरज के देखने में जिस वक्त के बादल ना हो और आसमान साफ हो? लोगों ने कहा, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर इसी तरह यानी बग़ैर तकलीफ़ और मुशक्क़त और ज़हमत और अज़्ज़हाम के तुम अपने परवरदिगार को देखोगे। हक़ ताला लोगों को क़यामत के दिन जमा करेगा तो फरमा देगा, जो कोई जिसको पूछता था उसके साथ हो जाए। फिर जो शख्स आफ़ताब को पूछता था वो सूरज के साथ होगा, और जो चाँद को पूछता था वो चाँद के साथ, और जो तागूत को पूछता था वो तागूत के साथ, और ये उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकी रह जाएगी। इसमें मुनाफिक लोग भी होंगे। फिर अल्लाह ताला इनके पास आएगा ऐसी सूरत में जिसको वो ना पहचानेंगे, और कहेगा, मैं तुम्हारा परवरदिगार हूँ। वो कहेंगे, अल्लाह की पनाह मांगते हैं हम तुझसे, और हम इसी जगह ठहरे हैं यहाँ तक कि हमारा परवरदिगार आएगा तो हम उसको पहचान लेंगे। फिर अल्लाह ताला उनके पास आएगा और कहेगा, मैं तुम्हारा रब हूँ। वो कहेंगे, तू हमारा रब है। फिर उसके साथ हो जाएंगे और दोज़ख की पुश्त पर पुल रखा जाएगा, तो मैं और मेरी उम्मत सबसे पहले पार होंगे, और सिवाय पैगम्बरों अलैहिस्सलाम के और कोई उस दिन बात ना करेगा। और पैगम्बर अलैहिस्सलाम का बोल उस वक्त ये होगा, या अल्लाह बचाइयो, ये शफ़क़त की राह से कहेंगे और खल्क़ पर। और दोज़ख में आंगड़े हैं लोहे के जिनका सर टेढ़ा होता है, और तनूवर में गोश्त जब डालते हैं तो आंगड़ों में लगा कर डालते हैं, जैसे सदान के कांटे। सदान एक झाड़ है कांटोदार। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, तुमने सदान को देखा है? उन्होंने कहा, हाँ देखा है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस वो आंकड़े सदान के कांटों की वजाह पर होंगे, यानी सरखम पर। ये कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के कि वो आंकड़े कितने बड़े होंगे। वो लोगों को दोज़ख में धर घसीटेंगे, यानी फरिश्ते उन आंकड़ों से घसीट लेंगे दोज़खियों को उनके बद अमालों की वजह से। अब बाज़े इनमें मोमिन होंगे जो बच जाएंगे अपने अमाल के सबब से, और बाज़े इनमें से बदला दिए जाएंगे अपने अमाल का, यहाँ तक कि जब अल्लाह ताला बंदों के फ़ैसले से फ़रागत पाएगा और चाहेगा कि निकाले दोज़ख वालों में से अपनी रहमत से जिसको चाहे, तो फरिश्तों को हुक्म देगा, निकालें दोज़ख से उसको जिसने अल्लाह के साथ किसी चीज़ को शरीक ना किया हो, जिस पर अल्लाह ने रहमत करना चाहा हो, जो कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहता हो। तो फरिश्ते दोज़ख में ऐसे लोगों को पहचान लेंगे। उनको पहचानेंगे सजदे के निशानों से। आग आदमी को जला डालेगी, मगर सजदे के निशान को
मगर सजदे के निशान को कि अल्लाह ताला ने मतलब आदमी को जला डालेगी और सजदे के निशान को नहीं जला पाएगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसका जलाना आग पर हराम किया है। फिर वो दोज़ख से निकाले जाएंगे जले भुने, जब उन पर आब हयात छिड़का जाएगा। आब हयात मतलब एक नहर है, आगे उसका नाम आएगा, आप समझ जाएंगे। फिर का छिड़काव किया जाएगा, वो ताज़ा होकर ऐसे जम उठेंगे जैसे दाना कचरे के बहाव में जम उठता है। पानी जहाँ पर कूड़ा कचरा मिट्टी बहा कर लाता है, वहाँ दाना खूब उगता है और जल्द शादाब और सरसब्ज हो जाता है। इसी तरह वो जहन्नुमी भी आब हयात डालते ही ताज़ा हो जाएंगे और जलन के निशान बिल्कुल जाते रहेंगे। बाद इसके अल्लाह ताला बंदों के फैसले से फरागत करेगा और एक मर्द बाकी रह जाएगा जिसका मुंह दोज़ख की तरफ होगा और ये बहिश्त वालों में जाएगा। वो कहेगा, ए रब, मेरा मुंह जहन्नुम की तरफ से फेर दे, इसकी लपट ने मुझे जला डाला। फिर अल्लाह से दुआ करेगा जब तक अल्लाह ताला को मंजूर होगा। बाद इसके अल्लाह ताला फरमा देगा, अगर मैं तेरा सवाल पूरा करूं तो तू और सवाल करेगा? वो कहेगा, नहीं, मैं फिर कुछ सवाल ना करूंगा। और जैसे अल्लाह को मंजूर है वो कौल इकरार करेगा। तब अल्लाह ताला उसका मुंह दोज़ख की तरफ से फेर देगा जन्नत की तरफ। जब जन्नत की तरफ उसका मुंह होगा तो चुप रहेगा जब तक अल्लाह ताला को मंजूर होगा। फिर कहेगा, ए रब, मुझे जन्नत के दरवाजे तक पहुंचा दे। अल्लाह ताला फरमा देगा, तू क्या क्या कौल और इकरार कर चुका था कि मैं फिर दूसरा सवाल ना करूँगा। बुरा हो तेरा, ए आदमी, कैसा दगाबाज है। वो कहेगा, ए रब, और दुआ करेगा यहाँ तक कि परवरदिगार फरमा देगा, अच्छा, अगर मैं तेरा ये सवाल पूरा कर दूँ तो फिर तू और कुछ ना मांगेगा। वो कहेगा, नहीं, कसम है तेरी ज़ात की। और क्या क्या कौल और इकरार करेगा जैसे अल्लाह को मंजूर होगा। आखिर अल्लाह ताला उसको जन्नत के दरवाजे तक पहुंचा देगा। जब वहाँ खड़ा होगा तो सारी बहिश्त उसको दिखाई देगी और जो कुछ इसमें नेमतें या खुशी और फराहत है वो सब। फिर एक मुद्दत तक जब अल्लाह ताला को मंजूर होगा वो चुप रहेगा। बाद उसके अर्ज करेगा, ए रब, मुझे जन्नत के अंदर ले जा। अल्लाह ताला फरमाएगा, तूने क्या इकरार किया था? तू बोला था कि अब मैं कुछ सवाल ना करूँगा। बुरा हो तेरा, ए आदम अलैहिस्सलाम के बेटे, कैसा मक्कार है। वो अर्ज़ करेगा, ए मेरे रब, मैं तेरी मखलूक में बदकिस्मत नहीं होने का, और दुआ करता रहेगा यहाँ तक कि अल्लाह जल्ला शाना हंस देगा। और जब अल्लाह ताला को हंसी आ जाएगी तो फरमाएगा, अच्छा, जा जन्नत में। जब वो जन्नत के अंदर जाएगा तो अल्लाह ताला उससे फरमाएगा, अब तो कोई आरजू कर। वो करेगा और मांग, यहाँ तक कि अल्लाह ताला उसको याद दिलाएगा, फ़लानी चीज़ मांग। जब उसकी आरजुएँ ख़त्म हो जाएंगी तो हक़ ताला फरमाएगा, हमने ये सब तुझे दी और इनके साथ इतना ही और दी, यानी तेरी ख्वाहिशों से दो चंद ले। सुभान अल्लाह, क्या करम और रहमत है अल्लाह ताला की अपने बंदों पर। और जो वो करम ना करे तो और कौन करे। वही मालिक है, वही खालिक है, वही राज़िक है, वही पालने वाला है। अता बिन यजीद ने कहा, जो इस हदीस का रावी है, कि अबू साद खिजरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी इस हदीस की रवायत करने में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मुवाफिक थे, कहीं खिलाफ ना थे। पर जब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने यह कहा कि अल्लाह ताला इससे फरमाएगा, हमने ये सब तुझे दी और इतनी ही और दी, तो अबू साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, 10 ही से ज़्यादा दी। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि मुझे तो यही बात याद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ फरमाया, हमने ये सब तुझे दी और इतनी ही और दी। अबू साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, मैं गवाही देता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ फरमाया, हमने ये सब तुझे दी और 10 ही से ज़्यादा दी। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, ये वो शख्स है जो सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा, तो और जन्नतियों को मालूम नहीं क्या क्या नेमतें मिलेंगी। वीडियो काफ़ी लंबी हो गया, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी और आगे की रिवायतें हम पढ़ेंगे। तब तक आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपनी दुआओं में याद रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनों तक पहुँचाएँ, ताकि बाकी दूसरे लोगों को भी इन रिवायतों का इल्म हो सके। चले जी, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।